पड़ते हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए, ये कोई भीख मांगना नहीं है, ये कोई आपसे दरख्वास्त करना नहीं है, ये आपसे कोई विनती करना नहीं है, बल्कि ये हमारा हक है और हम हक लेके रहेंगे और जब तक लेके रहेंगे जब तक हमें हासिल नहीं होता। भाई तेरी साथियों, ये दहशत का माहौल, आंखों में आंसू, उनकी मनमानी, आंखों में आंसू, ये रंगीन दिलासे, ये रंगीन दिलासे, ये स्मार्ट बातें, ये स्मार्ट बातें, ये दहशत की बातें, ये दहशत का माहौल, ये कुत्तों की दहशत, ये कुत्तों की दहशत, आंखों में ये उसकी काहिनी, ये लापरवाही, ये नाइंसाफी, ये जुल्म, ये जुल्म, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, ये काला जादू, ये डर का माहौल, ये झूठे वादे, ये झूठे दिलासे, गलियों में जलाते, गलियों में जलाते, आवाज दो महानगर पालिका जो ये आवारा कुत्ते जो रोड पर घूम रहे हैं, इनकी जो है तो पब्लिक के साथ होता है, सिस्टम अपना होता है, बच्चा जान होता है, सिस्टम अपना होता है, बच्चा जान होता है, सिस्टम अपना होता है। अब सोच लिया है, अब मान लिया है, उनकी दुखियानी, उनकी मनमानी, आंखों के आंसू, आंखों के आंसू, ये काला जादू, बाबों के लाशे, हर रोज जनाजे, हर रोज वादे, ये स्मार्ट दिलाते, ये झूठे वादे, ये झूठे वादे, ये कुत्तों की दहशत, ये कुत्तों की मनमानी, ये डर की बातें, ये डर की बातें, ये खौफ का माहौल, ये खौफ का माहौल, ये दहशत की बातें, ये कुत्तों की दहशत, ये डर की बातें, ये कुत्तों की दहशत, ये कुत्तों की दहशत, ये दहशत का दहशत में जनता, ये दहशत में जनता, ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही, ये तानाशाही, ये गलियों में मातम, ये गलियों में मातम, ये आंखों में आंसू, ये आंखों में आंसू है, सिस्टम अपना होता है, अरे बच्चा जान होता है, सिस्टम अपना होता है, अरे बच्चा जान होता है, सिस्टम अपना होता है, अरे बच्चा जान होता है, सिस्टम अपना होता है, पब्लिक के साथ होता है, सिस्टम अपना होता है, बच्चों के साथ होता है, सिस्टम अपना होता है, पूरा के साथ होता है, सिस्टम अपना होता है, अरे सेफ्टी के साथ होता है, सिस्टम अपना होता है, बच्चा जान होता है, सिस्टम अपना होता है, बाबों के लाशे, ये हर रोज जनाते, हर रोज जनाते, ये खूनी खंजर, ये शाम के खाते, ये ढेर की बातें, ये फेंकू बातें, ये डर का माहौल, ये दहशत का माहौल, ये लाठी गोली, ये तानाशाही, ये रंगीन दिलाते, ये रंगीन दिलाते, ये दहशत का माहौल, ये दहशत का माहौल, आंखों में आंसू, ये स्मार्ट बातें, ये ख्वाबों पे लाशें, ये रंगीन दिलाते, ये रंगीन दिलाते, अब मान लिया है, अब जान लिया है, ये रंगीन दिलाते, ये खूनी खंजर, ये शौक के खाते, ये खौफ के बादल, ये खौफ के बादल, ये कुत्तों की
दहशत, ये कुत्तों की दहशत, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही, ये कुत्तों की दहशत, बच्चों में डर, महिलाओं में डर, दहशत का माहौल, ये दहशत का माहौल, ये दहशत का माहौल, ये काला जादू, ये काला जादू, ये स्मार्ट वादे, ये स्मार्ट वादे, ये झूठे वादे, ये दिल के दिलासे, ये दिल के दिलासे, ये झूठे वादे, ये दिल के दिलासे, ये लापरवाही, ये लापरवाही, अब नहीं सहेंगे, अब जुल्म नहीं सहेंगे, अब दहशत में नहीं रहेंगे, अब आवाज बुलंद, अब जुल्म की आवाज, ये जुल्म का माहौल, तो ये दोनों चीजों में मानव पालिका ने इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारे जो ये दूसरी कहानी, ये लापरवाही, ये नाइंसाफी, ये जुल्म, ये जुल्म, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, ये काला जादू, ये डर का माहौल, ये झूठे वादे, ये झूठे दिलासे, गलियों में जलाते, गलियों में जलाते, आवाज दो। तो ये दोनों चीजों में मानव पालिका ने इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारे जो निवेदन देने जल्द से जल्द कुत्तों का इंतजाम कीजिए, वरना आने वाले इलेक्शन में ये जिस दिन वाकया हुआ और हमारे इल्म में ये बात आई, उस वक्त हमने, ये मेरे बाजू जो खड़े हैं, ये इनका नाम आमिर है, ये शेख अरमान के वालिद है। जब हमको मालूम पड़ा और वो बच्चे की तदफीन के दौरान हमको मालूम पड़ा, तो हमने, हमारे जिम्मेदार जो थे उन्होंने इनसे पूछा कि भाई क्या बात है। तो जब तफसील मालूम पड़ी कि भाई इस तरह कुत्ते के काटने से बच्चे का इंतकाल हुआ, और फिर हमारी टीम को हमारे जिम्मेदारान ने ये हिदायत दी कि भाई इस मैटर को मीडिया में लाया जाए। हमने घाटी दवाखाना पहुंचकर इनके वालिद की और इनके वो बच्चे के नाना की बाइट ली, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, आप ही के न्यूज चैनलों ने उसको खूब वायरल किया। उसके बाद एक मेमोरेंडम कमिश्नर साहब को दिया गया अर्पणा थेटे मैडम की मार्फत से, क्योंकि उस दिन, जिस दिन यहाँ पर डेलीगेशन आया था, तो अंदर अतिक्रमण के लोगों की बहुत लंबी भीड़ थी, तो हमने उनके यहाँ नुमाइंदों को दिया। फिर उसके बाद दूसरा निवेदन जो है, एनिमल हस्बेंड्री जो है, पशु संवर्धन विभाग, जो सिद्धार्थ गार्डन में ऑफिस है इसका, प्राणी संग्रहालय का, वहां पर हमने निवेदन दिया। उन निवेदनों में हमने जो मुख्य रूप से मांग की वो ये की कि शेख अरमान की जो मृत्यु हुई है कुत्ते के काटने की वजह से और रेबीज की वजह से, तो इसकी मृत्यु के ऊपर इसके वालिदैन को मुआवजा दिया जाए। अहम बात यह है कि रेबीज जो है ये जानलेवा डिजीज है और इसका नोटिफाई होना जरूरी है, लेकिन ना जो हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उन्होंने भी इसको नोटिफाई नहीं किया और घाटी ने भी नोटिफाई नहीं किया। जो पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी, पूरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो थी वो रेबीज की थी। पूरे जो सिम्टम्स थे, बच्चे के वीडियोस मौजूद है, उसमें जो रेबीज के मरीज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामतें होती है, पूरी वो थी। इन्होंने बदमाशी ये की क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी की एक स्कीम है कि मैं भारत को रेबीज फ्री करना चाह रहा हूं। तो जैसा हमारे प्रधानमंत्री का तरीका है कि ऐलान तो होता लेकिन पेपर पे होता, तो इन्होंने क्या करे कि ये रेबीज फ्री करना है बोल के घाटी और कारपोरेशन मिलके आपस में साठ घाट करके इनके ऊपर रेबीज को रिकॉर्ड पे नहीं आने दे रही है। अब मैं आपको एक मेडिकल टर्म बताता, मैंने न्यूरोलॉजिस्ट से बात किया, मैंने कहा भाई इसका क्या रहता मसला, तो उन्होंने कहा कि जो भी पेशेंट आया अगर उसमें सिम्टम्स है, इन्होंने उसको आरटीपीसीआर टेस्ट दिया, जबकि उसकी ब्रेन बायोप्सी है, जो प्रोटोकॉल है, एज पर प्रोटोकॉल अगर किसी की मृत्यु होती है
तो उसका सैंपल ब्रेन बायोप्सी का जाना चाहिए। और आरटीपीसीआर में माहिरीन का ये कहना है कि 100 में से 1-2% में पॉजिटिव आता, जबकि अलामतें पूरी की पूरी जो है रेबीज की थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी की। फिर हम जो प्राणी संग्रहालय के पास गए तो उन्होंने हमको एक कागज दिया। उस कागज में 2019 से लेकर 2025-26 तक के आंकड़े थे। तो 25-26 के आंकड़े में 0 रेबीज बता रहे हो, क्योंकि उनको मालूम है कि रेबीज के केस हुए तो हमारा अधिकारी हमको बोलेगा कि साहब हमारे प्रधानमंत्री जी का ख्वाब क्यों चकनाचूर कर रहे। तो इनको ख्वाब जो है सिर्फ कागज पे लाना है। लोगों की जान जाती है जाए, लोग पागल कुत्तों के काटने से मरते हैं मरे, लेकिन इनका बजट आते रहना चाहिए और उसके ऊपर लाखों रुपया बजट जा रहा। तो ये सबसे अहम जो टेक्निकल बात बताया कि ब्रेन बायोप्सी को इन्होंने भेजे नहीं, इन्होंने परिवार को बोले लेके चल जाओ, परिवार ने उसकी तस्वीर किया। ब्रेन बायोप्सी के बाद वो 100% होता है, लेकिन आज भी अब अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसके वीडियोस है और जो तीनों दवाखानों के डॉक्यूमेंट हमारे पास है, प्राइवेट दवाखानों में भी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी, जो मेडिसिन दी गई, जो दवाएं दी गई, ये सिर्फ रेबीज में दी जाती है और पूरे सिम्टम्स पूरी अलामतें रेबीज की थी। लेकिन ये इसको छुपाना है इनको, इसलिए इन्होंने क्या करे, पहले तो वो रिपोर्ट उसी दिन जाना चाहिए था सैंपल, तो इन्होंने वो सैंपल जो भेजे तकरीबन 8 दिन के बाद भेजे और 8 दिन के बाद उन्होंने देखे कि यार मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लोग कोई आते नहीं, कोई उठते नहीं। उनको नहीं मालूम था कि यूथ मूवमेंट की ऐसी एक तंजीम है यहाँ पे, तो हमने उसको जो है तो उठा के पकड़ा। तो उन्होंने 8 दिन के बाद क्या किया, उसको निगेटिव करके भेज दिया, जबकि पूरी अलामतें वो है। तो अगर ये समझ रहे होंगे कि आरटीपीसीआर करके आप इस मसले को, इस मासूम की जान को लोग भुला देंगे, तो नहीं भूलेंगे। हम इस धरने के बाद भी गली गली में जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कुत्ते को मारना यह कानूनन जुर्म है और हमारी तालीमात भी हमको ये कहती है कि हम लेकिन इंसानी जान बहुत अहम है, इंसानी जान मुकद्दम है। और कुत्ते सिर्फ कुत्ते के काटने से वाकई नहीं हो रहे, गाड़ियों पे लोग निकलते हैं, हमारा कुत्ते अचानक गाड़ी के सामने आते हैं। अगर आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे, यहाँ के जितने भी ट्रॉमा सेंटर्स है, लोगों को हेड इंजरी हुई है, लोगों की हड्डियां टूटी है गाड़ियां गिरने की वजह से, क्योंकि कुत्ता अचानक आता है तो लोगों को गाड़ी कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलता। तो अजीज साथियों, ये यूथ मूवमेंट की जो कोशिश है, इस कोशिश के अंदर पूरे औरंगाबाद के दीगर सियासी समाजी लोग इसके साथ आए और ये जब मूवमेंट शुरू की गई तो यूथ मूवमेंट के नौजवानों को लोगों ने कॉल किया और वीडियोस भेजे। लोगों ने अपने अपने इलाकों के वीडियोस भेजे और कहा कि भाई ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये हर इलाके का मसला है। तो अजीज साथियों, ये चंद बातें थी। हम यहाँ इस धरने के जरिए हम कमिश्नर साहब को हम गुजारिश करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा आपका जो आपके नीचे जो यंत्रणा बैठी हुई है, ये यंत्रणा जो है, तो अगर या तो ये आपको बेवकूफ बना रही या तो आप मूर्ख है कि आपको नीचे का दिख रहा नहीं। बोल ये कमिश्नर जी श्रीकांत साहब को अपने नीचे देखा कि ये मासूम बच्चा अरमान 3 साल का बच्चा, इसको किस बेरहमी से, अब वो भी एक जानवर ही है जिसने इसको जख्म दिया, लेकिन ये जो अंदर प्रशासक और ये जो प्रशासन बैठा है, इनको तो अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया, ये तो इंसान है, ये उन जानवरों का बंदोबस्त नहीं कर सकते क्या? क्यों बंदोबस्त नहीं कर रही है? हमारा जो है तो महानगर पालिका प्रशासन से यही मुतालबा है कि वो जानवरों का बंदोबस्त करिए। हम ये नहीं कह रहे कि जैसे वो मासूम बच्चे की जान गई आप ये जानवरों को मारो, ये हमारा इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम एक इंसानियत पहुंचाने का एक बहुत बड़ा दीनी मरकज है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं ऐसे कई मासूम बच्चे जो स्कूलों को जाते हैं, रात में घर के बाहर खेलते हैं, और शहर में आप देख रहे हैं जगह जगह ये जानवर कुत्ते हर गली में, हर चौराहे पे, हर जगह आपको दिखेंगे। ये तो बच्चे की आज जान गई, लेकिन ये बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। आप घाटी में जाकर देखेंगे तो इसके कई पेशेंट आपको नजर आएंगे। तो मैं आज महानगर पालिका से हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर से आपने कल हमारे को कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं दिया तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम औरंगाबाद शहर के जितने भी कुत्ते हैं वो महानगर पालिका में लाके छोड़ देंगे और फिर आपको बताएंगे कि कुत्ते के काटने से क्या असर पड़ता है और क्या होता है।
तो मैं मुबारकबाद देता हूं ये शहर के नौजवानों को जिन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह गब्बर एक्शन कमेटी हर आंदोलन में इनके साथ रहेंगे। मैं आज ये आपको गवाही देता हूं, वादा करता हूं और अपने दो अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। कि कुत्तों की तादाद बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से रात में चलना फिरना मुश्किल हो गया है नागरिकों का। उसी के साथ सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे मोहल्ले के स्कूल है आलिया स्कूल के पास भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये कुत्ते के पकड़ यहाँ पर 70,000 कुत्तों की तादाद होने के बाद में 20 से 22,000 लोग संख्या होने के बाद में हमारे पास सिर्फ 3 गाड़ियां कुत्तों की अवेलेबल है, जो एक इलाके से पकड़ते हैं और दूसरे जहाँ पे वो खबरस्तान जैसा सुनसान एरिया देख के छोड़ देते हैं, वापिस वो पब्लिक के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे शहर से एक जुड़ा मुद्दा है, जो बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसपे महानगर पालिका की प्रशासन इसके ऊपर लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले हमारे शहर में एक मासूम बच्चे की जान जा चुकी है। और एक तरफ महानगर पालिका दावा कर रही है कि 2030 तक हम जो है शहर को रेबिस फ्री शहर कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नसबंदी नहीं कर रहे हैं कुत्तों की, जिसकी वजह से लोग संख्या बढ़ती जा रही है। शेल्टर होम अवेलेबल नहीं है। स्मार्ट सिटी का दावा किया जा रहा है कि हम शहर को स्मार्ट बना रहे हैं, जबकि लोगों की सेफ्टी नहीं हो रही है यहाँ पर। अरमान एक हमारे सामने आया एक केस है, लेकिन ऐसे कई केसेस है जो रेबिस की वजह से बच्चों की जो तो मौत हो रही है, लेकिन ऐसे केसेस सामने नहीं आए। हम ये दावा करते, हम महानगर पालिका से अपील करते हैं कि ऐसे जो भी पीड़ित लोग हैं इनको जो तो मुआवजा दिया जाए। अगर हम एक मुआवजे की अमाउंट डिसाइड करेंगे तो ऐसा लगता है कि महानगर पालिका गंभीरता से काम करेगी। आ रहा है महानगर पालिका के सामने, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या हादसा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद की शहर की जानिब से हम लोगों ने देखा है कि कुछ दिन पहले अरमान नाम का बच्चा जो 3 साल का था, उसको जो है कुत्ते के काटने की वजह से रेबिस हुआ, और रेबिस होने के बाद जो है उसकी एक मौत हुई। हमने जब यूथ मूवमेंट ने जब अपना सर्वे किया तो मालूम पड़ा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में औरंगाबाद शहर में 50,000 से ज्यादा कुत्ते हैं। और जब लोगों से मालूम किया तो पता चला कि ये दहशत का माहौल है। कुत्तों के ऊपर जो है ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है कॉर्पोरेशन ने मैंडेटरी है 70% करना, लेकिन इन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने जो है लास्ट ईयर में सिर्फ 20% किया है, जिसकी वजह से कुत्तों का प्रोडक्शन जो है बहुत बड़े पैमाने में बढ़ा है। हम देखते हैं कि जो बच्चों में माहौल हुआ है, जानला का इंसिडेंट हमारे सामने है कि बच्ची को जो है कुत्तों ने जो है काट के जो है खा लिया है। इस तरह के माहौल से, इस तरह के इंसिडेंट से जो है खास स्टूडेंट्स के अंदर वो कॉर्पोरेशन के सामने हम इसलिए आए, जो कॉर्पोरेशन दावा करता है कि हमने स्मार्ट औरंगाबाद कर दिया है, स्मार्ट सिटी की है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी के अंदर आप देखते हैं कि लोगों की जान जो है महफूज नहीं है, बच्चों की जान जो है महफूज नहीं है। हम देखते हैं कि इस स्मार्ट सिटी के स्कीम्स के अंदर कहीं पे जो है हमारी इंसानों की सेफ्टी की बात नहीं की जा रही है। तो हमने जो है यूथ मूवमेंट ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र की तरफ से हमने ये धरना रखा है। ये हमारी डिमांड है कि अरमान का जो उसका हादसा हुआ है, हम ये समझते हैं कि वो हादसा नहीं, वो एक लापरवाही की वजह से उसका कत्ल हुआ है। अगर कॉर्पोरेशन अपना सही काम करती, लापरवाही नहीं करती, हो सकता था कि अरमान की मौत का हादसा नहीं होता। इसके साथ हम ये डिमांड करते हैं कि अरमान के फैमिली को जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से मुआवजा दिया जाए, उनकी फैमिली में से किसी एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब पे लगाया जाए। इसके साथ हमारी दूसरी डिमांड ये है, जो 70% एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसे जो है आम जुबान में नसबंदी कहा जाता है, वो जो है मैंडेटरी किया जाए। 70% जो है कुत्तों के ऊपर नसबंदी जो है वो की जाए। शेल्टर होम जो है आप देखते हैं बहुत छोटा है शेल्टर होम हमारे पास है, या है भी नहीं। तो एक शेल्टर होम की हम डिमांड कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन जो है स्मार्ट की जो दावे करती है, तो स्मार्ट जो है शेल्टर होम लगाया जाए, कि औरंगाबाद में बड़ा एक जो है शेल्टर होम लगाया जाए। हमने कई शिकायतें ये सुनी है कि एक मोहल्ले से जब शिकायत जाती है कॉर्पोरेशन को कि कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं, तो वो उस मोहल्ले से उठा के जो किसी और मोहल्ले में कुत्ते को जो है शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो इस तरह का माहौल को जो है ये नाइंसाफी हम समझते हैं। ये हम समझते हैं कि इंसानों के ऊपर जुल्म है, ये इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ है, और इसके खिलाफ जो यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद सिटी जो है सड़कों पर उतरी है। और ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक मुहिम है, और हम जो है कंटिन्यू इसके ऊपर ये जब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक इसका जो है सही से इसका इलाज नहीं होता। आप लोगों ने इससे पहले मुलाकात की कमिश्नर से और अधिकारियों से? हम लोगों ने मुलाकात की है, जमात इस्लामी हिंद ने मुलाकात की है, MPJ यूथ फॉर मूवमेंट पीस एंड जस्टिस से मुलाकात की है। उनकी तरफ से सिर्फ दिलासे मिले हैं, उनकी तरफ से अभी तक जो है कोई हतमी फैसला अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया है।
प्लस हमने जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो सिद्धार्थ गार्डन का डिपार्टमेंट है जिसके अंडर जो है एनिमल्स की देखभाल की जाती है, उन लोगों से मुलाकात की है। उनका कहना है कि 3 साल के अंदर औरंगाबाद में एक भी रेबीज केस नहीं है। आप घाटी हॉस्पिटल जाइए, आपको हॉस्पिटल जाके पता चलेगा कि रोज जो है 14 से 15 केसेस ऐसे आते हैं जिसको कुत्ता काटता है। तो ये एक पूरा स्कैम है। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये रिपोर्ट को छुपाया जा रहा है, ये डिजिट्स को छुपाया जा रहा है, लोगों की परेशानियों को छुपाया जा रहा है और अपने बड़े बड़े रास्ते और बड़े बड़े बिल्डिंग बना के जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इंसान की सेफ्टी, हम समझते हैं कि इंसानों को महफूज रखना, इंसानों को सेफ्टी रखना, इंसानों को जो है हम जो है शहर में महफूज है, ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है और कॉर्पोरेशन जो है इसमें लापरवाही कर रही है। बहुत सारे कारपोरेशन के अस्पताल है, घाटी हॉस्पिटल है, क्या यहाँ पर रेबीज के जो इंजेक्शन होते हैं ये अवेलेबल है? हमारे रिपोर्ट के हिसाब से ना रेबीज के इंजेक्शन प्रॉपर अवेलेबल है और जो कुत्तों को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया जाता है जिसे टीका कहा जाता है वो भी जो है नहीं दिया गया है। ना ही उनके पास कोई डेटा मौजूद है गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेशन के पास, कि उन्होंने जो है ये साल में इतने कुत्तों को पकड़ के जो है टीका लगाए है। ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंसानों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पागल जो कुत्ते होते हैं उनका भी इलाज नहीं हो रहा है। पागल कुत्तों की संख्या नहीं पता है उन्हें कि कई कुत्ते, आप खुद रिपोर्टर है, आप खुद ग्राउंड पे मेरे साथ जानते हैं, आप देखिए ग्राउंड पे जाके कितने ऐसे कुत्ते हैं जो जख्मी है। तो हम ये बहुत जाहिरी तौर पे कहना चाहते हैं यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद कि हम जानवरों के खिलाफ नहीं है, हम कुत्तों के खिलाफ नहीं है। ये मूवमेंट उनके लिए भी है कि जिस तरह लापरवाही से उनकी तादाद बढ़ रही है तो उनका ख्याल भी रखा जाए, उनको शेल्टर होम में जो है भेजा जाए, उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट किया जाए। अगर कभी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारी जो भी मशवरती काउंसिल उसके साथ बैठ के जो है आगे अगला अमल तय करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सैयद तनवीर।